तुम ये खुद हिंदुत्व के नाम पे एक धोखा हो, क्योंकि जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसको पता नहीं क्यों इतनी देर तक इसमें रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है। गुरु पधरे हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अगर भगवान को श्री राम प्रभु को अपना हृदय में धर करके कोई भी काम का शुरुआत करिए ना, तो आपका काम अगर मनोरथ अगर सकल मनोरथ अगर पूर्ण नहीं होगा, एक गाल हमारा है ना आकर के तमाचा मारिएगा। उससे ज्यादा वोट तो मैं ही ले आऊंगा। अच्छा। उसके बस की न्यूज से ना हो पाए। ऐसा जाग जाएगा उनको पता ही नहीं चलेगा। अब अतिक अहमद का क्या हुआ था, कहीं ऐसा ना हो जाए। इतनी बड़ी बात बोल दिया मैंने। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं भाई साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। समाजवादी पार्टी के एक नेता जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो लगातार विवादों में रहते हैं और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। पहले वो रामलला को जो है बता रहे थे कि ये एक धोखा है, और अब जो बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म की। अब हिंदू धर्म पर टिप्पणी करके कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है। आखिरकार क्या इसके पीछे कोई सियासी गणित है, या फिर जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं, जिस तरीके का जहर वो उगल रहे हैं, क्या धर्म को लेकर इस तरीके की बात कहनी चाहिए? जनता इस पर क्या सोचती है, जनता की क्या राय है? सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या सोचती है जनता। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल है। अनिल भाई साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, INDI गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी से बिलोंग करते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं एक धोखा है। भाई साहब, अब धोखा है क्या? पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये कहूंगा, तुम धरती पे भी एक कलंक हो और तुम ये खुद हिंदुत्व के नाम पे एक धोखा हो, क्योंकि जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसको पता नहीं क्यों इतनी देर तक इसमें रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ इसको पाकिस्तान भेज दो, इसको पाकिस्तान भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, ये जहाँ वहाँ चले जाओ, यहाँ से भेज दो। उत्तर प्रदेश से मैं कहूँगा बाबा जी को इसको भेज दो यहाँ से। जब देखो आए दिन कोई ना कोई हिंदू धर्म पर टिप्पणी चलती रहती है इनकी। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं INDI गठबंधन वाले, वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि समाजवादी इस पर कार्रवाई करें, लेकिन समाजवादी तो कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार है। देखो ये व्यक्तिगत विचार, क्या व्यक्तिगत विचार इस तरीके के हो सकते हैं? इनके पहली बात तो इनके वाणी पे काबू होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है ना। ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये व्यक्ति विचार है। अरे इतने बुढ़ा होने को आ रहे हैं ये, इनके क्या नाम है, और ये व्यक्ति विचार है। अरे भाई सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन सनातनी जाग गए ना तुम्हें सुधार देगा। सनातनी कब जागेंगे भाई साहब? हमें तो लग नहीं जगा रहे हैं, ऐसा जाग जाएगा उनको पता ही नहीं चलेगा। अब अतिक अहमद का क्या हुआ था, कहीं ऐसा ना हो जाए। इतनी बड़ी बात बोल दिया मैंने। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं भाई साहब। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है, क्या धर्म को लेकर ही बात करनी चाहिए? क्या इस तरीके की जाति को लेकर ही बात करनी चाहिए? इसके पीछे क्या वो वोट बटोरने पे लगे हुए हैं? क्या इस तरीके की बात करके वो सत्ता में आना चाहते हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या इस तरीके से उनको चुनेगी या नकारेगी जनता? इनको जनता बहुत जल्द लतारेगी, नकारेगी नहीं लतारेगी। और मालूम क्या है, पहली बात तो इनके उस पे स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको ये नहीं होना चाहिए नाम, इनका नाम कुछ और होना चाहिए। इनका बुढ़ापे में खतना होना चाहिए। हाँ, इनको खतना हो जाएगा तब इनको समझ में आएगा, ठीक है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य, समय आते सुधर जाओ, नहीं तो कि जिस दिन बाबा जी का मूड घुमा उस दिन तुम बहुत अच्छी तरह सुधरोगे। तो कहेंगे फिर विपक्ष पर अत्याचार करते हैं बाबा जी। अरे यार, इनका काम क्या है? आरोप पे आरोप लगाना, आरोप पे आरोप लगाना, कुछ भी बकते रहेंगे, कुछ भी बकते रहेंगे। ऐसे किसी भी हिंदू धर्म पे, कैसे भी अपने हिंदू, हम भी हिंदू हैं, हमारे धर्म पे ऐसे कुछ भी बोलते रहेंगे। किसी और धर्म पे बोल के दिखाओ, तब जाने कि हाँ तुम क्या बोल रहे हो। गलत है ये। मैं तो बाबा जी को कहूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं कि भाजपा परोसती है इस तरीके की राजनीति, हिंदू मुसलमान करना, धर्म की राजनीति करना। ऐसा है, पहले तो भाजपा एक ऐसी चीज आई है जो हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। पहले तो ऐसा सरकार थी सिर्फ मुस्लिम होता था। हाँ, पहले मुस्लिम होता था। आप बताइए, ये तो ऐसा मोदी जी कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलो, सबके साथ चलो है। और ये तो एक के साथ चलो, बाकी को छोड़ दो। इनके काम है एक को ले चलो, बाकी सब छोड़ दो। क्या समाजवादी को इससे दिक्कत होगी? समाजवादी को इससे जो है वो नुकसान होने वाला है भारी?
आने वाले समय पे समाजवादी समाप्तवादी होगी, समाप्तवादी होगी, समाप्तवादी होगी, समाप्तवादी होगी, क्योंकि जिस तरह ये कर रहे हैं उस तरह जनता इनको समाप्तवादी कर देगी। डिंपल यादव तो कह रही है कि हम तो अगर कोई बुलाएगा रामलला के मंदिर में तो जाएंगे, इनविटेशन देगा तो कोई, और नहीं देगा तो उसके बाद भी जाएंगे। देखो, जाना एक अच्छी बात है, ठीक है ना, जाना एक अच्छी बात है। भव्य मंदिर हमारा राम जन्मभूमि बन रहा है और बहुत बन के तैयार, उद्घाटन का समय आ रहा है। मैं तो कहता हूँ चाहिए, स्वागत है। मैं इस तरह ही विचारधारा रखे तुम्हारे लिए तो बड़ी धन भाग है ये। कम से कम जाओ तो मानो तो कि कम से कम मान तो रहे हैं, पर अपनी पार्टी से हटके, पार्टी से हटके, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई राजनीति, वोट बैंकिंग का इशारा जरूर हो रहा है। सुनने में ऐसी खबर आ रही है कि भाई वहां पर तो जो है एंट्री नहीं मिल रही है किसी को, सब बैन कर दिया गया है, जिसके पास निमंत्रण कार्ड होगा वही जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ लोग भी जाएंगे, गिने चुने लोग भी जाएंगे, जिनको बाबा पे भरोसा होगा, जिनको बाबा जिस पे भरोसा रखेंगे उनको जरूर इनवाइट करेंगे। तो इस तरीके की टिप्पणी करना सही नहीं है ना भाई साहब, बर्दाश्त से बाहर है क्या? हो गए बर्दाश्त से बाहर। मैं यही चेतावनी दे रहा हूँ, वही कार सेवकों पे वही समाजवादी पार्टी थी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने जो काम कर रहा है ना, गलत कर रहा है। अरे निशाने पे कहीं और लगता है। ये जो इंडिया गलत कर दिया भाई साहब, इंडिया अलायंस का एक भी सीटें देने वाला नहीं अखिलेश यादव। हाँ, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की बहुत बड़ा गलती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि कांग्रेस अकेला लड़के दिखाती तो बहुत अच्छी बात थी। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये मूर्खों के सरदार में कहाँ घुस गया, अलायंस क्यों कर लिया, यही गलती है। अब भाजपा को तो और भी बहुत भारी जीत मिलने वाली है, और क्योंकि ये राहुल गांधी को हटा दिया, क्योंकि अगर राहुल गांधी को पीएम पद पे रखता तो कुछ उम्मीद थी कि विपक्ष में, अरे उम्मीद, हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। जिसका ये नाम ले रहे हैं ना, नाम हो भाई साहब? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि उनसे अच्छा तो इनको बना दे। उससे ज्यादा वोट तो मैं ही ले आऊंगा। अच्छा, उसके बस की नहीं, उससे ना हो पाएगा। बड़ा चेहरा है, पढ़े लिखे, चेहरा ही चेहरा बड़ा है, साइज में बड़ा है, वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। अच्छा, बड़ा चेहरा और कुछ नहीं। बस क्या लग रहा है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, INDI गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी, उनके ही वो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं भाई साहब। बोले एक्चुअली वो पैदा भी धोखे से हुए थे। हाँ, वो इसलिए सही बोल रहे हैं। अगर हिंदू से पैदा हुए होते तो ऐसा बिल्कुल बयानबाजी नहीं करते थे। तो वो अब मैं क्या बोलूँ आगे। आप पीछे क्या सियासी गणित आपको भी नजर आ रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या इससे कुछ फायदा होने वाला समाजवादी को या फिर जो नुकसान होने वाला? पब्लिसिटी स्टंट है। जिस ट्रैक पे एजेंडा चलाया जा रहा है कि सनातन को टारगेट करो, उसी पे टारगेट किया जा रहा है ताकि पब्लिसिटी मिलते रहे। क्या नाम हुआ जी आपका? इंद्रदेव जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 का चुनाव है और इस तरीके के बयान आने शुरू हो गए हैं लगातार? वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आपने नाम सुना होगा, वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। नेवला का बात कर रहे हैं। देखिए, वो जो है ना, ये सोचते हैं कि सनातनियों का मुंह पर थूक करके और उनको अपमान करके और हिंदुओं को, माने उनका हिंदुओं का मुंह पर थूक करके उनका कीमती वोट ले करके और 5 साल तक इनको नचाएंगे, 5 साल तक, और ये हमें आसानी से वोट दे देंगे। क्यों? वहाँ 3 चीज़ चलती है, जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद, और ये शुरू से चलती आ रही है। मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठिए, नहीं तो ऐसा ही आपको इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। और जातिवाद से उठ करके और पूरे परिवार के साथ घर से निकलिए और वोट दीजिए, 100% 100% वोट दीजिए। उस दिन दुकान बंद रखिए, उस दिन खाना मत खाइए, लेकिन आपका एक वोट का कीमत बहुत है। आप जो है इनको पिटाई करिए। कैसे पिटाई करना है? ये उंगली से पिटाई करना है। कमल का बटन दबाइएगा ना तो आपको इनका पिटाई करने का। इंद्रजीत जी, ऐसे सवाल खड़े होते हैं, विपक्षी लगातार कहते हैं कि जो नफरत फैला रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, धर्मवाद कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं बोल रहा हूँ यही उंगली से इनका पिटाई
पिटाई हो जाएगी जब आप कमल का बटन दबाएंगे तब। तो कमल का बटन जरूर दबाइए और नोटा मत दबाइए। और ये जो बार बार रामचरितमानस का जो अपमान करते हैं, जैसे नेवला प्रसाद जी हो गए और भी बहुत सारे जो हैं, ये सोचते हैं कि अपमान। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ, लिख करके गारंटी देता हूँ, श्री राम प्रभु कोई मामूली चीज़ नहीं है। श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं। श्री राम प्रभु जो है ना, ये देखिए, जब उस समय पाप बढ़ गया था, मुगल शासन में पाप बढ़ गया था, तब जो है ना एक गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम प्रभु का श्री रामचरितमानस जो है ना वो रचे हैं और धर्म की रक्षा की हैं, ठीक है ना। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी देवादिदेव महादेव की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस का लिखे हैं, राइटिंग किए हैं, उसको रचना किए हैं और उस पर शंकर भगवान स्वयं सिग्नेचर मारे हैं। सिग्नेचर मारने के बाद मार्केट में आया है और वो पढ़ने लायक हुआ है। क्या सिग्नेचर मारे हैं भाई? तो सत्यम शिवम सुंदरम ये सिग्नेचर मारे हैं। और मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आपका काम जरूर होगा, सक्सेस होगा। और आप श्री रामचरितमानस में आप अगर नहीं पढ़ पाते, 2 दोहा नहीं पढ़ पाते, 1 दोहा 1 चौपाई नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप 1 लाइन भी सुबह सुबह बोल देंगे, आपका मुंह पवित्र हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अगर इतना भी बोल देंगे तो आपका मुंह पवित्र हो जाएगा। अगर इतना भी नहीं बोल सकते हैं तो राम राम बोल दीजिए, वो जो है ना 108 दाना का माला जाप करने का बराबर पुण्य मिलेगा आपको। तो ये रामायण जो है ना मामूली ग्रंथ नहीं है। इसको जो है ना देवादिदेव महादेव की प्रेरणा से ये रामचरितमानस जो है ना लिखा गया है। और ये बजरंगबली साक्षात अगल जहाँ पर सुंदरकांड जो है ना रामचरितमानस का आत्मा है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके की बात ये करते हुए नजर आ रहे हैं, INDIA गठबंधन जो है वो लगातार इस तरीके की बात कर रहा है। कभी MK स्टालिन के बेटे कह देते हैं कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, अब इस तरीके की हिंदू धर्म एक धोखा है। तो क्या आपको नजर आता है इसमें? आप भी सिख धर्म से आते हैं लेकिन उससे पहले आप सनातनी हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना होगा? देखिए, ये देश विरोधी और सनातन विरोधी एकजुट हो गए, एक मंच पर खड़ा हो गए। ये ठगबंधन गठबंधन, ये घमंडिया लोग एक मंच पर आ चुके हैं और इनको ये जानते हैं कि मोदी जी जो हैं हाथी हैं और हम जो है चींटी हैं, इनसे नहीं सकेंगे। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ सकेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि हम सनातन विरोधी बन जाएं और जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनका वोट का जो बैंक जो है हमें मिल जाएगा और हम उनसे जो है कुछ भी अटपटांग काम करवा लेंगे, ये चाहते हैं। लेकिन वो भूल जाएं, सभी धर्म के लोग जागरूक हो चुके हैं, सबको पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि देखिए, श्री रामचरितमानस में श्री राम प्रभु को अगर जो हृदय में रख करके, मैं गारंटी देता हूँ, जो ये लोग बोलते हैं ना कि धोखा है, ये जो नेवला प्रसाद जी बोले ना कि धोखा है ये है, मैं गारंटी देता हूँ, आप सुंदरकांड करवाइए घर में, किसी प्रकार का भूत प्रेत का वास है, आपका काम नहीं बन रहा है, मुकदमाबाजी हो रहा है, बार बार आप परेशानी में हैं, आप सुंदरकांड एक अच्छे ब्राह्मण से करवाइए जो कि खैनी नहीं खाता हो, मांस मदिरा नहीं पीता हो, भक्षण नहीं करता हो, उसके अंदर में देवत्व का गुण होता हो और देव ड्रेस जो पहनता हो, धोती कुर्ता जिसको देव ड्रेस बोलते हैं, और संस्कृत उच्चारण करने जानता हो। क्योंकि आपका जो भाषा होगा ना, हिंदी में बोलिएगा तो हिंदुस्तानी आदमी समझेगा। अगर आप जो है ना दूसरा देश का भाषा, चाइना भाषा बोलिएगा, यहाँ तो कोई समझेगा क्या। वैसे ही भगवान का एक कोड है, एक भाषण है, एक भाषा है, देव भाषा जिसको कहते हैं संस्कृत में। तो ब्राह्मण अच्छे से बोलते हैं। आप अच्छे ब्राह्मण को बुला करके सुंदरकांड पाठ करवाइए घर में, आपका दिन और दशा बदल जाएगा। आप जो है ना श्री राम प्रभु का यहाँ हृदय में धारण कर करके कोई भी काम करिए। प्रवीष नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर हिमिताई, गोप सिंधु अनल स्तलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमीरी भगवाना। अगर भगवान को श्री राम प्रभु को अपना हृदय में धर करके कोई भी काम का शुरुआत करिए ना, तो आपका काम अगर सकल मनोरथ अगर पूर्ण नहीं होगा, एक गाल हमारा है ना, आकर के तमाचा मारिएगा, मेरा एक गाल में एक झापड़ मारिएगा, मैं इसका पूरा गारंटी लेता हूँ। लेकिन कब सफल होगा पता है आपको? आपको सच्चाई में रहना होगा, आपको नियम और कानून का पालन करना होगा, आपको सच्चाई में रहना होगा, आपको मीट मछली नहीं खाना होगा, पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना होगा, अपने बड़े भाई का हक नहीं मारना होगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी बोल दिए, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। जो दूसरे का हक मार के खाता है ना, वो सुअर खाने का समान है, वो गाय मांस भक्षण करने का समान है। दूसरे का जो धन जो है ना उस पर नज़र रखता है, जो है ना दूसरे का स्त्री पर नज़र रखता है, दूसरे स्त्री पर हाथ डालता है। उसमें वाल्मीकि रामायण में बोला गया है
परस्य हरणे उक्तम परदारा विमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वश में प्रज्वलित में था। मैंने दूसरे का पराई स्त्री पर जो हाथ डालता है, दूसरे का धन पर नजर रखता है, हड़पने का चेष्टा करता है ना, उसको ना जलते हुए मकान के भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। जिस प्रकार हाथ पर बैठे हुए विषैले नाग को त्याग देने से प्राणी सुखी और निर्भय हो जाता है, उसी प्रकार जो है ना वैसे दुष्ट मनुष्य को आप त्याग दीजिए जो दूसरों का स्त्री पर नजर रखता है, दूसरे का औरतों को माने अपनाना खोजता है और दूसरों का धन को लूटना चाहता है। और आप हृदय में अपने श्री राम प्रभु को धारण कर करके आप कोई भी काम करिए, आपका काम पूरा 110% सक्सेस होगा। लेकिन कब? आपको नियम कानून में रहना पड़ेगा, सच्चाई में रहना पड़ेगा, मीट मछली नहीं खाना पड़ेगा, दारू नहीं पीना पड़ेगा। बोलेगा हम तो खैनी खाते, तो खैनी भी नहीं चलेगा बाबू, हम तो पुड़िया खाते तो पुड़िया भी नहीं चलेगा। क्यों? वो जो गायत्री मंदिर का संस्थापक है ना श्री राम शर्मा आचार्य, वो बोल दिए हैं कि जो खाए चुर्री गुटका वो अपने जीवन से भटका। वहाँ आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आपको यहाँ 10 रुपया मिलेगा। तो वहाँ 1 करोड़ रुपया लेने नहीं गए, आप अपने जीवन से भटक गए। आप यहाँ 10 रुपया जहाँ मिल रहा है वहाँ पहुँच गए, गरीब के गरीब रह गए। जो खाए चुर्री गुटका वो अपने जीवन से भटका, अपने जीवन से भटक गए। तो आप नियम कानून में धर्म में रह करके अगर श्री राम प्रभु का हृदय में रख करके काम करिए, आपका सक्सेस नहीं होगा, उसका गारंटी मैं लेता हूँ।